1948 का अप्रैल महीना था। पहला भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके में हालात बेहद खराब थे। कुछ महीने पहले पाकिस्तान कबायली हमलावरों ने इस शांत कस्बे पर कब्जा कर लिया था। खून खराबा, तबाही और डर, हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। भारतीय सेना ने एक साहसिक मिशन शुरू किया, राजौरी को दुश्मनों से मुक्त कराने का। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बंजर पहाड़, तंग और घुमावदार रास्ते, ऊपर से दुश्मनों की गोलीबारी। इन हालातों में एक टैंक रेजिमेंट को भेजा गया। जी हां, टैंक। उन भारी मशीनों को पहाड़ी रास्तों से ले जाना लगभग नामुमकिन था। कुछ जगहों पर तो सैनिकों ने टैंकों को रस्सियों से खींचकर आगे बढ़ाया। यह एक ऐसा युद्ध प्रयास था जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रखा। The 12th of April 1948, भारतीय सेना ने राजौरी को मुक्त करवा लिया। यह जीत सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, यह उम्मीद की वापसी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी राजौरी की पहाड़ियों में कुछ अजीब होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है तो कहीं दूर से धीमी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई टैंक पहाड़ियों से गुजर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हमने देखा है टैंकों की परछाइयां पहाड़ियों पर चलती हुई फिर अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ सैनिक जो अब भी वहां गश्त लगाते हैं बताते हैं उनके रेडियो में अचानक अजीब सी स्टैटिक आवाजें आने लगती हैं। ठंडी हवा का झोंका चलने लगता है, जबकि मौसम एकदम सामान्य होता है। इन सब घटनाओं का एक ही जवाब सबके पास है। वो टैंक, वो सैनिक आज भी वहां हैं। नहीं, शायद वो मरे नहीं, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी ड्यूटी पर हैं। उनकी वफादारी, उनका बलिदान शायद इस जमीन से अलग नहीं हो सका। तो क्या ये सिर्फ युद्ध की यादें हैं या फिर कोई ऐसा सच जो हमारी आंखों से परे है? राजौरी आज भी याद करता है उन टैंकों की गड़गड़ाहट, उन सैनिकों की परछाइयां और एक युद्ध जो अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश भारत का वह भाग जहां बादल जमीन को छूते हैं, वहीं बसा है तवांग मठ, तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक प्राचीन केंद्र। यह मठ दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। लेकिन इस शांत आध्यात्मिक स्थल के भीतर एक अनकही छाया भी रहती है। एक ऐसा अदृश्य पहरेदार जो आज भी मठ की परिक्रमा करता है। 1962 चीनी आक्रमण का वर्ष। सिनो इंडियन युद्ध के समय तवांग क्षेत्र पर हमला हुआ। गांव जलाए गए, सैनिक पीछे हटे और मठ बन गया एक शरण स्थल घायलों, ग्रामीणों और सैनिकों के लिए। कई भिक्षुओं ने मठ नहीं छोड़ा। उनमें से एक वरिष्ठ भिक्षु, नाम आज भी अज्ञात, ने कथित तौर पर कहा था, मठ मेरी आत्मा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और फिर वह गायब हो गया। आज जब सर्द हवाएं तवांग की दीवारों से टकराती हैं, कुछ सैनिक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि वे लाल वस्त्रों में एक आकृति को चलते देखते हैं, मठ की दीवारों के पास, छाया में, आधी रात के बाद। कभी कभी सुनाई देती है प्रार्थना की धुन, जबकि पास में कोई नहीं होता। रेडियो पर स्टैटिक, घंटियों की धीमी गूंज और अचानक ठंडी हवा का झोंका, ये सभी बार बार महसूस किए गए हैं मठ के आसपास। विशेषकर हर साल 1962 युद्ध की वर्षगांठ के आसपास। स्थानीय मान्यता है कि यह आत्मा अब भी तवांग की रक्षा कर रही है, एक शांत प्रहरी जो कभी मठ को नहीं छोड़ सका।
वह शारीरिक रूप से नहीं रहा, लेकिन उसका संकल्प, उसका ध्यान आज भी दीवारों में गूंजता है। कुछ तीर्थयात्री मठ में प्रवेश करते ही सिर में हल्का कंपन महसूस करते हैं और हवा में एक असामान्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं, पर कोई डर नहीं, केवल गंभीरता, सम्मान और अनकही मौन उपस्थिति। तवांग मठ का ये रहस्य अब एक किंवदंती बन चुका है। सरकारी दस्तावेजों में इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में यह गहराई से बसा है, एक आत्मा जो मठ की सीमाओं से बंधी हुई है। कुछ संरक्षक कभी कर्तव्य से मुक्त नहीं होते। तवांग अब भी देख रहा है, अपने आत्मिक प्रहरी के साथ। 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच एक भूला हुआ किस्सा। लद्दाख की बर्फीली चोटियों में रेजांगला पर मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी ने बहादुरी की मिसाल कायम की। आज भी वहां के बंकर खामोश नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ अजीब महसूस किया है, एक ठंडक, एक अनदेखी मौजूदगी। बर्फीली हवाओं में दबी हुई चीखें और रात के अंधेरे में कदमों की आहट। क्या ये सिर्फ मौसम है या कुछ और? कहते हैं कि वहां के सैनिक आखिरी सांस तक लड़े थे। उनकी आत्माएं आज भी वहां हैं, देश की रक्षा करती हुई। कई लोगों ने वहां पर किसी के चलने की आवाज सुनी है, जैसे कोई अनदेखा सिपाही गश्त लगा रहा हो। कुछ लोगों ने तो फुसफुसाते हुए शब्द भी सुने हैं, शायद उन वीर शहीदों की आखिरी बातें। रेजांगला नहीं भूलता। ये उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। लोंगेवाला का साया रेत में गूंजते युद्ध के भूत। कहते हैं धार के उस सूने तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसा है जो समय के साथ भी नहीं मिटा। जहां रेत हर दिन उड़ती है, लेकिन कुछ निशान हैं जो आज भी वहीं के वहीं हैं। लोंगेवाला नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान की वो सीमा चौकी जहां दिसंबर 1971 में एक जंग लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ हथियारों की नहीं, हौसले और आत्मा की थी। लेकिन इस कहानी में जंग की जीत से ज्यादा डर की वो दास्तान छुपी है जो आज तक कोई किताब नहीं बताती। रात का अंधेरा था, तारों से भरा आसमान और नीचे सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा भारतीय जवान जो पाकिस्तान के भारी टैंकों के सामने डटे थे। गोलीबारी चारों ओर गूंज रही थी, रेत कांप रही थी, लेकिन जवान पीछे नहीं हटे। कहते हैं सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने आकर मदद की, टैंकों को धूल में मिला दिया और लोंगेवाला इतिहास बन गया। लेकिन इतिहास वहीं नहीं रुका। आज भी जब सूरज डूबता है, रेगिस्तान की हवाओं में कुछ बदलने लगता है। कुछ सैलानी कहते हैं हमने सुना रेडियो जैसी फुसफुसाती आवाजें, जबकि पास में कोई नहीं था। कुछ फौजी बताते हैं चुपचाप रेगिस्तान में गश्त लगा रहे थे। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। बूटों की आहट बिल्कुल साफ। पलट के देखा, कोई नहीं। और फिर वो रेत के टीले पर खड़ा एक परछाई जैसा साया कभी एक सेकंड के लिए दिखे, फिर हवा में गायब हो जाए। कोई कहता है वो साया किसी जवान जैसा था, हेलमेट पहने हुए, दूर खड़ा हमें देख रहा था। लेकिन जब पास पहुंचे, सिर्फ रेत थी वहां, ठंडी, वीरान रेत। क्या ये बस दिमाग का वहम है या फिर कोई अब भी पहरा दे रहा है?
कुछ स्थानियों का मानना है लोंगेवाला में कुछ आत्माएं अब भी कर्तव्य निभा रही हैं। वो मरे नहीं, बल्कि इस जमीन में समा गए। क्योंकि जहां रेत में वीरता के निशान गड़े हों, वहां डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, वो सांस लेता है, वो चलता है, और कभी कभी वो आपको देख भी रहा होता है। लोंगेवाला आज भी चुप नहीं है, वो फुसफुसाता है, सुनोगे क्या? मोइरांग मणिपुर का एक छोटा सा कस्बा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। अप्रैल 1944 में यहीं पहली बार आजाद हिंद फौज ने भारत की जमीन पर तिरंगा फहराया था। एक ऐसा पल जो आजादी के इतिहास में दर्ज है। INA ने जापानी सेना के सहयोग से ब्रिटिश भारत में प्रवेश किया था और कुछ समय के लिए मोइरांग को अपने नियंत्रण में लिया। हालांकि ये विजय अधिक समय तक नहीं टिक सकी और फौज को जंगलों के रास्ते पीछे हटना पड़ा। आज मोइरांग शांत और सुंदर है, लेकिन यहाँ के जंगलों में कुछ रहस्यमयी चीजें अब भी जिंदा हैं। स्थानीय लोग और वन विभाग के गार्ड बताते हैं कि शाम ढलने के बाद घने जंगलों से तालबद्ध कदमों की आवाज, ढोलक जैसी थाप और दूरी से आती युद्ध घोषणाओं जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इन आवाजों की कोई व्याख्या नहीं मिलती, क्योंकि वहां दशकों से कोई फौजी कदम नहीं पड़ा। बुजुर्गों का मानना है कि जंगलों में लड़ने और मरने वाले सिपाहियों की आत्माएं अब भी वही हैं। आजाद भारत देखने की अधूरी ख्वाहिश से बंधी हुई एक अदृश्य परेड में हर रात अपने झंडे और नारे के साथ वापस लौटती है। मोइरांग भूल नहीं पाया, और शायद वे भी नहीं।